बिहार में जमीन सर्वे नहीं, बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। रैयतों के लिए अच्छा नहीं, बहुत बुरा खबर ये सर्वे होने वाला है। अब क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये विस्तार से आपको बताएंगे। बिहार जमीन सर्वे करवाने के समय शुरुआती दौर में ही भूमि और राजस्व विभाग ये क्लियर कर दिया था कि सभी का खाता, खेसरा, कागजात, रकबा, नक्शा, भूमि रिलेटेड जितने भी कागजात होते हैं उन सभी चीज़ों में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा। वो बदलाव नहीं होगा, जमीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा बदला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है और इस जारी सर्वे के बीच स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। इधर स्वघोषणा ऑनलाइन जमा नहीं हो रहे हैं, सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसी में फेस्टिवल अवकाश है, संडे भी है। महज 2 दिन का समय बाकी है रैयतों के पास स्वघोषणा जमा करने के लिए। और इसी बीच रैयतों की एक और परेशानी है कागजात। और ये सर्वे करवाने का जो मुख्य लक्ष्य था बिहार सरकार का कि भूमि विवाद कम होंगे सर्वे करवाने से, तो भूमि विवाद कम हो ना हो लेकिन रैयतों की परेशानी अवश्य बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, जमीन मालिक हैं जिनके पास पुराने कागजात हैं। पुराने कागजात के बदौलत, चाहे वो किसी भी तरह का कागजात हो, खतौनी हो, रसीद हो या अन्य किसी भी तरह के कागजात उपलब्ध हो, उस कागजात के बदौलत जमीन मालिक अपने आप को जमीन मालिक समझते हैं। लेकिन सर्वे के बाद, सर्वे के दौरान ही जितने भी डिजिटल किए जाएंगे कागजात, उन सभी का कागजात अलग रहेंगे। खाता नंबर अलग हो जाएगा, खेसरा नंबर अलग हो जाएगा, प्लॉट नंबर अलग हो जाएगा, नक्शा नंबर अलग हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या रैयत के साथ ये आने वाली है कि जो लोग पुराना डॉक्यूमेंट लेकर के घुमा करते हैं उन लोगों को अपना जमीन का वास्तविक कागजात ही उपलब्ध नहीं होगा। जब तक आपको वास्तविक बदला हुआ खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा नंबर ये वगैरह अगर नहीं पता रहेगा तब तक आप अपना जमीन का कागजात ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब भूमि और राजस्व विभाग यही चाहती है कि लोग अपने जमीन का कागजात ढूंढे नहीं, और शायद इसी वजह से ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि लोगों को जमीन से किसी भी तरह बेदखल किया जा सके। भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से जब ये निर्णय लिया गया कागजातों में बदलाव का, उस समय एक बार भी भूमि और राजस्व विभाग के आला अधिकारी विचार विमर्श नहीं किए कि जो रैयत जिनको बहुत ज़्यादा कागजातों के विषय में जानकारी नहीं है, जो कागजातों के विषय में नहीं जानते हैं, आम जनता हैं, आम किसान हैं, आम नागरिक हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, उनको कितनी परेशानी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्वघोषणा जमा कर भी दिए हैं, अगर आप कागजात जमा कर भी दिए हैं, सर्वे अगर करवा भी लिए हैं, तो आपको जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर के लिए फिर से अंचल कार्यालय का दरवाजा खटखटाना जरूर पड़ेगा। और हो सकता है कि अंचल कार्यालय के द्वारा वो आपको न दिया जाए। वैसी परिस्थिति में फिर जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उनका क्या होगा। भूमि और राजस्व विभाग लगातार बदलाव कर रही है और इस बदलाव के वजह से आम जनता को परेशानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है।
भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से लगातार जो अपडेट किए जा रहे हैं, इसमें हर तरफ से कहीं ना कहीं जनता जरूर पिस रही है। अभी जो है सारा प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, लेकिन एक बार भी रैयतों की मन का बात जानने का कोशिश भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। कभी भी भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी, आईएएस और सचिव, जहां तक कि मंत्री भी या मुख्यमंत्री भी रैयतों का मन को जानने के लिए कभी भी फील्ड में नहीं उतरे हैं। आज तक सर्वे का काम जारी रखा गया है, लेकिन रैयतों की क्या परेशानी हो रही है ये किसी को कोई मतलब नहीं है। किसको क्या समस्या है इससे विभाग को कोई मतलब नहीं है। विभाग सिर्फ अपना हुक्म चलाना जानती है और वही चला रही है। अब कागजात के जितने भी नंबर्स हैं उसके अपडेट हो जाने के बाद बहुत सारे रैयत ऐसे होंगे जिनको अपने कागजातों के नंबर्स नहीं पता होंगे, जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे कागजात के नंबर भी बदल दिए गए हैं। अब भविष्य में कभी अगर उनको जमीन को बेचना होगा या खरीदना होगा या लोन लेना होगा या किसी तरह की योजनाओं की अगर जरूरत पड़ेगी और वो योजना लेने के लिए कागजात लेके जाएगा तो पता चलेगा कि ये आपका कागजात अमान्य है, अनवैलिड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और तब रैयत के लिए एक और नई परेशानी जरूर खड़ी होगी। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा चलाए जा रहा है सर्वे के बीच रैयतों के लिए कितना बड़ा समस्या आगे आने वाला है ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार बिहार वाले रैयतों के हित के लिए रैयतों की बातें रखते रहे हैं और फिर से एक बार एक नए अपडेट के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं। और इधर अगला वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भूमि विवाद जो है वो बिहार में इस कदर चल पड़ा है कि भूमि विवाद में लोगों को मार दिया जा रहा है, मर्डर कर दी जा रही है, हत्याएं कर दी जा रही है और उस हत्या के वजह में कुछ पैसों का जो है डिमांड रख दी जा रही है। इतने पैसे ले लीजिए और मामला को रफा दफा कर दीजिए। ये भी बिहार में बखूबी खूब जोरों शोर से चल रहा है, जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार के साथ बताने वाले हैं। कहाँ की घटना है, आखिर क्या हुआ था। और इधर कागजात को लेकर के रैयत लगातार परेशान है। 2 दिन का समय बचा है रैयतों के पास घोषणा जमा करने के लिए। अभी तक भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से डेट बढ़ाने को लेकर के किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। हालांकि विभाग के अंदरूनी खेमे से खबर जरूर हमारे पास आई थी, लेकिन वो खबर अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है, पब्लिश नहीं की गई है भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा। खैर, तो सबसे बड़ा मुसीबत रैयतों के सामने अब आगे चल के आने वाला है खाता खेसरा वगैरह जो है चेंज होने के बाद। और साथ ही साथ जितने भी रैयत का खाता खेसरा अभी लॉक है वैसे लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि खाता खेसरा आपका बदल जाएगा, आपको पता रहेगा नहीं, फिर ऑनलाइन लॉक के लिए आप आवेदन करेंगे कैसे। इस तरह की काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ सामने अभी देखने को मिलेगी। भूमि और राजस्व विभाग अभी पूर्णतः साइलेंट मोड पर है और आगे जैसे ही कुछ अगर नया अपडेट आता है तो आपके लिए सबसे पहले लाने का प्रयत्न बिहार वाले जरूर करेंगे। तो चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर देंगे, ये निवेदन है बिहार वाले का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक बिहारियों की आवाज़ है, प्रत्येक किसानों की आवाज़ है, रैयतों की आवाज़ है, बिहार वासियों की आवाज़ है। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी आवाज़ उतने ज़्यादा शेयर होगी, फैलेगी, मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।